कई बार हम सुनते हैं कि व्रत उपवास क्यों करते हैं? इसका क्या फ़ायदा है? तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया व्रत उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि फुल कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिए, प्रोटीन्स और फैट्स नहीं चाहिए या बहुत मिनिमम चाहिए। यूजुअली 95 टू 97% कार्बोहाइड्रेट डाइट यही अ, उपवास का सही डाइट है या व्रत का सही डाइट। इसके साथ दूसरा भी प्रिंसिपल सनातन अप्लाई करता है, वो है कि नंबर ऑफ सेल्स पेशियाँ कम से कम होनी चाहिए खाने में। जैसे दोस्तों अगर आप कोई भी सब्ज़ी लेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसा मेथी, फेनुग्रीक या पालक वगैरह, तो वो भी चल सकती है क्योंकि उसमें भी फैट्स वगैरह नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स है। पर वो नहीं चलता है क्योंकि दोस्तों इवन स्पाइसेस भी नहीं चलता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसा अ आलू होता है, पोटैटो या फिर शकरकंदी होता है, राजगीरा वगैरह होता है, समा के चावल होते हैं। इनमें नंबर ऑफ सेल्स नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम से कम होते हैं। या शेंगदाना, उसमें से छोटा एक अंकुर अगर छोड़ दीजिए, तो बाकी का पार्ट ये सेल्स ना के बराबर है। तो ये कंसेप्ट सनातन फॉलो करता है कि लिविंग सेल्स कम से कम खाना है। कार्बोहाइड्रेट के साथ लिविंग चीज़ कम खाना है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स कम खाना है, फैट्स और प्रोटीन्स भी कम लेना है। तो फैट्स, प्रोटीन्स क्यों कम लेना है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइट के लिए जो एंजाइम होता है अमाइलेज, वो तो अपने सलाइवा में से, माउथ में से ही नीचे होता है दोस्तों। और जो फैट्स और प्रोटीन के लिए एंजाइम चाहिए, वो लीवर पैंक्रियाज तैयार करते हैं और लीवर पैंक्रियाज को रेस्ट देना है। तो लीवर और पैंक्रियाज ये इंटरनल ऑर्गन्स भी पता थे, सेल्स भी पता थे और न्यूट्रिएंट्स भी पता थे। तो इस तरह से और कुछ चीज़ें हैं, सनातन साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरा साइंस ही है। तो इस तरह से सनातन साइंस में डिसाइड किया जाता है कि उपवास के लिए क्या चलेगा। एक तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स, प्रोटीन नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ सेल्स कम से कम होना चाहिए।